अंग्रेजी में इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, उससे बड़ा इस देश के अंदर SC/ST एक्ट का कानून है। अगर एसपी साहब आप नॉलेज नहीं रखते हैं तो बाबूलाल भैरव आपको नॉलेज देने के लिए तैयार है। वो इसलिए तैयार है, IPC की सेक्शन के अंदर जब छोटी हो बड़ी हो कांस्टेबल भी तफ्तीश कर सकता है, हेड कांस्टेबल तफ्तीश कर सकता है, SP, DSP, IG तफ्तीश कर सकता है, यानी छोटे से छोटा भी कर सकता है। लेकिन SC/ST कानून इतना मजबूत कानून है, उससे 50 से लेवल उसकी हैसियत नहीं निकल पाई के हाथ लगा। जब इतना बड़ा कानून है और उस कानून की सेक्शन 4 में स्पष्ट लिखा है कि साहब SDM साहब आप कानों में रुई डाल करके बैठे हुए हैं, ये बेईमानी है। क्योंकि आप FIR लिखते हैं तो जाति देख करके लिखते हैं, आप कानून करते हैं तो जाति देख करके करते हैं, आप किसी की गिरफ्तारी करते हैं तो जाति देख करके करते हैं। मुझे मालूम है यदि रोड पर रहने वाला गडरिया अगर उसके पास अगर कोई कबाड़ी का सामान मिल जाता आप उसको 2 मिनट में गिरफ्तार कर लेते कि तू चोरी करके लाया है। लेकिन हजारों करोड़ की चोरी करके लाने के बाद तुम्हारी जेब में नीले और हरे पीले रंग की गड्डियां रख देता है, तो आप लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है। दोस्तों, जब ये भाई के साथ में घटना घटी में इस घटना को मैंने पढ़ा है, उसके खेत के अंदर एक दबंगई जाति के लोग जानबूझकर जानवर छोड़ देते हैं कि उसकी खेती बर्बाद हो, और जब उसको विरोध किया जाता है तो उसको पीटा जाता है, और जब वो पीटने के बाद थाने के अंदर जाता है तो ऐसे तो साहब उसे प्रताड़ना करते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं। लेकिन पहले उसके FIR लिखनी चाहिए थी, लेकिन FIR नहीं लिखी जाती है। इसलिए SC/ST एक्ट की सेक्शन 4 कहती है यदि अनुसंधान अधिकारी, यदि थाने का भारत अधिकारी रिपोर्ट लिखने में भी कोताही बरता है तो सेक्शन 4 के खिलाफ सबसे पहले दोषी थाने का भारत अधिकारी उसके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर ईमानदारी है और बेईमानी है उसकी बात अलग है। यदि आप ईमानदार हैं और आपने किसी माँ का सच्चा दूध पिया है तो आप करिए, ईमानदारी का परिचय दिखाइए और पहले अपने आप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कीजिए। ये मेरी मांग है। सबसे पहले रिपोर्ट थाने के थाना इंचार्ज के खिलाफ होनी चाहिए। यदि कोई प्रशासन ईमानदारी है, उसके खून में थोड़ा बहुत ईमानदारी का खून बहरा है तो सबसे पहले उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद जब उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है तो एक नौजवान मजबूर होकर के सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड करने से पहले वो अपनी कथा लिखता है, सारी कहानी लिखता है कि मुझे मरने के लिए क्यों मजबूर होने पड़ा है। अरे इंचार्ज साहब, यदि कोई आदमी शराब के नशे में ज्यादा शराब पी लेता है और शराब के कारण मृत्यु हो जाती है और उसकी जेब में मोबाइल रखा रहता है और वो मरने से पहले उसके पास में कोई कॉल आ जाता है तो आप ये कह देते हैं कि इस कॉल करने वाले का कोई षड्यंत्र होगा, इसकी वजह से मरा है। लेकिन हमारे मृतक भाई ने तो 3.5 पेज का प्रूफ आपको लिखित में दिया है, मरने से पहले के बयान दिए उसने, मुझे मरने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा है। सीधा क्लियर 304 किसी का बंधन, और तब इतना सबूत है तो आप थोड़ी बहुत तो ईमानदारी का परिचय दीजिए साहब। और दोस्तों, आपके साथ में सरकार की जाति करती है, एक तरफ हमारे समाज के व्यक्ति की मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है उसकी जाति कंपनसेशन की घोषणा करती है। हमारी समाज का बच्चा मटकी को ढूंढ हाथ लगा लेता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके साथ में भी जाति देकर के कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उस जाति का व्यक्ति मंदिर में शराबे की लड़ाई को लड़ करके आत्महत्या कर लेता है तो उच्च जाति के हिसाब से उसको उच्च मुआवजा दिया जाता है।
दोस्तों, कमजोरी किसी और की नहीं, कमजोरी हम लोगों की है। क्योंकि हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको बहुत बड़ा ग्रंथ दिया, हम उसको प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक आप संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, अत्याचार हो जाए हैं और होते रहेंगे। दोस्तों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं किसी संगठन का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन जो समाज की लड़ाई लड़ता है उसके लिए आधी रात को बाबूराम गर्वत तैयार रहेगा। हमारे नेता गूंगे बहरे बने हुए हैं, और जब हमारे समाज के साथ अत्याचार होता है तो कोई भाई उसकी मदद के लिए आते हैं तो तुम्हारे ही दोगले नेता कहते हैं बाहर का व्यक्ति यहाँ करके नेतागिरी कर रहा है। अरे बाहर का व्यक्ति यहाँ करके नेतागिरी इसलिए कर रहा है, तुम नालायक और निकम्मे हैं, इसलिए बाहर दोस्तों इस बात को आपको पहचानना होगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ, कल से मृतक बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, 3 दिन हो गए हैं। मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं केवल कानून की बात बता रहा हूँ। भारत के अंदर एक कानून चलता है, उसका नाम टॉर्च है, हिंदी में उसको अपकर्त विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपकर्त विधि। और अपकर्त विधि स्पष्ट कही है, यदि मृतक शरीर के साथ 18 घंटे के अंदर किन्हीं कारणवश खाना के बिना अंतिम संस्कार नहीं होता है इंचार्ज साहब, तो मृतक शरीर के साथ में ये अपमान है, ये टॉर्च बोल रहा है। और भारत की पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 188 भी क्या करी है। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे तो आप जानते होंगे, यदि नेताओं के आश्रय से आप इस सीट पर प्रमोटेड हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ आपके बुझाव में न्याय करने की ताकत बिल्कुल नहीं है। मेरे दोस्तों, कानून स्पष्ट बोल रहा है, आईपीसी में है, टॉर्च में है, सब कुछ क्लियर है। एविडेंस करी है, मरने से पहले किए गए बयान उसको सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं करता। टाइम डिक्लेरेशन सेक्शन 32 पढ़ लो इंचार्ज साहब, फिर भी तुम्हारा दिल को सीखता नहीं है तो ऐसी नौकरी करने के बजाय तो ईमानदारी की मेहनत करके मजदूरी कर लीजिए। और यदि ईमानदारी थोड़ी बहुत भी रखते हैं तो इस बेबस लाचार गरीब मजबूर समाज के साथ में न्याय कीजिए, मैं गारंटी कहता हूँ आपका भला होगा। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन है, कसम खा लीजिए, इस दुनिया के अंदर जन्म एक बार हुआ तो मरण भी एक बार होगा। रोजाना डर के मरोगे तो रोजाना डर के मरने के बजाय एक बार सीना चौड़ा करके मरना सीखो। आपको कसम है, जब तक न्याय नहीं हो आप यहाँ से उठना मत। कोर्ट की गारंटी हम लोग लेंगे। आप तो लड़ना, अब आर पार की लड़ाई लड़ना, बहुत दिन हो गए हैं पिटते हुए, कब तक पिटते रहोगे। 100 कहा है किसी महापुरुष ने कि 100 दिन भेड़ की जगह कीदर की बजाय मरने से भला है एक दिन शेर की तरह दहाड़ करके मरना सीखो। साथियों, तब तक न्याय और जुल्म अत्याचार से रहेंगे। अशोक जी इधर बात उसकी सुनता है, सरकार भी बात उसकी सुनता है जिसकी समाज मजबूत होती है, संगठित होती है और ताकतवर होती है। ताकतवर वाले आड़े बनने चाहिए। और दोस्त दुश्मन कौन है उसकी भी पहचान कीजिए। जिन्हें आप अपना नेता और मंत्री कहते हैं, मैं यही कहता हूँ सबसे बड़े दुश्मन तो वही है